कहते हैं कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। मेरे दोस्त, अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना पड़ता है। सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हाँ, आज की जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पहले ही आपको बता दे रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और आप देख सकते हो 2024 का मेरे पास एक सेट है और इसमें भी ये लगभग 5 नंबर में पूछा गया है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक को मिस बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे ज्यादा तो इसके न्यूमेरिकल फेमस है, आंकिक प्रश्न फेमस है, और आंकिक प्रश्न को भी इस नर समीकरण का यूज करके कैसे उड़ा देना है ना, ये भी आज हम इस वीडियो में पढ़ने के बाद लास्ट में आपको बताएंगे। क्लियर? तो आज इस वीडियो में फुल नर समीकरण आप समझ जाने वाले हो। एग्जाम में मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, एक भी सवाल छूटने नहीं वाला है। 5 नंबर तो आपके आज फिक्स ही मान लो, 5 नंबर आप कहीं आप लिख लो कि फिक्स अब। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्यों कर रहे हैं वेट, अपने आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो नर समीकरण को आइए समझ लेते हैं, हर एक चीजों को। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। नर समीकरण आखिर क्या है, और उससे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, ये जरा याद होना चाहिए आपको। आइए एक बार रिकैप करा देते हैं, हमने पढ़ा रखा है वैसे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन विभव सब। ठीक है, तो एक बार रिकैप करा देते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज थी। तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या था, आपका एक विलयन था, एक विलयन था इस तरीके से, और इस विलयन में हम क्या करते थे, इस विलयन में सर हम ऊपर से एक धातु की छड़ को डुबोते थे, जिसे ही हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, हम सभी इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, इस धातु की छड़ को जो इस विलयन में डुबोया जाता है, और जिस पर इस विलयन के सापेक्ष एक धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसी आवेश के कारण ना इस विलयन के सापेक्ष एक विभव भी स्थापित हो जाता है, और इस विभव को हम ई से दिखाते थे। ये क्या था, आपका इलेक्ट्रोड विभव था, इलेक्ट्रोड विभव था। और एक आपका विभव होता है जिसे हम ई नॉट से दिखाते थे। इसमें क्या होता था ना, ये भी इलेक्ट्रोड का ही विभव होता था, ई नॉट आपका इलेक्ट्रोड विभव ये भी है, लेकिन ये कैसा है, मानक वाला इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे हम बोलते हैं ई नॉट को। ओके, इसमें क्या होता था सर, इसमें ये होता था कि एक कंडीशन बस लग जाता था, सबको क्या करना, इलेक्ट्रोड विभव कब निकालना है, इसमें याद है आपके कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, विलयन की सांद्रता इकाई होती थी, एंड दाब जो होता था वह 1 एटीएम, 1 वायुमंडल होता था। तब आप सभी जो इलेक्ट्रोड विभव निकालोगे ना, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता था, ई नॉट होता था। क्लियर? तो आपने इलेक्ट्रोड विभव की तो बात कर ली, लेकिन ये इलेक्ट्रोड विभव भाई निकलेगा कैसे, और यही निकालने के लिए दोस्तों साइंटिस्ट है नर्स, जो कि क्या है, जर्मन के वैज्ञानिक है। और आप हंसने लगोगे, ये जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने समीकरण दिया है केमिस्ट्री में। ये इंटरेस्टिंग बात थी, लेकिन नर्स वैज्ञानिक ने हमें बता दिया क्या, कि ये इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकलने वाला है आप सभी का। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या दिया, एक समीकरण दे दिया निकालने का, और उसी समीकरण को हम सभी नर्स समीकरण बोलते हैं प्यार से। ओके, प्यार से, सबके लिए प्यार से ही बात चलेगी, नफरत कहीं भी नहीं है। ओके, तो वो समीकरण क्या है जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये एम धातु का है, ये एम आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोड है जो किस धातु का है, एम धातु का है। भाई एम आपका जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एम धातु का ये इलेक्ट्रोड है। और जिस विलयन में डुबोया है, मान लो ये विलयन है आपका एम एन प्लस का ही कोई आपका विलयन है, इसी धातु का ही कोई विलयन है। ओके स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, जब इस धातु को इस विलयन में डुबोया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, जरा ऑक्सीकरण अपचयन होता है आपका। तो मान लेते हैं यहां पर जैसे ही डुबोया तो एम एन प्लस ने एक एन इलेक्ट्रॉन ले लिए, एम एन प्लस ने आपके एन इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो भाई एन प्लस में ने एन इलेक्ट्रॉन मतलब कि एन माइनस ले लिया, तो एन प्लस एन माइनस आपका 0 हो जाएगा ना। मतलब कि ये आपका वापस लवड़ से, जो लवड़ विलयन है ना एम एन प्लस का, ये एम धातु में बदल जाएगा, ये एम धातु में बदल जाएगा। तो ये आपका कार्यक्रम चलेगा जब डुबाया जाएगा। ठीक है, और जब ये कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर आप सभी को पता है एक विभव भी उत्पन्न हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और यह विभव निकालने के लिए
जर्मनी वैज्ञानिक नर्स ने इसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया और उस समीकरण को नर्स समीकरण हम सभी कहते हैं। आइए, और वो नर्स समीकरण क्या था वो आपको जरा ध्यान देना है। रिक्वेस्ट है आपको, ये नर्स समीकरण जो अब हम बताने वाले हैं प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, जो अब हम बताएंगे अभी वो तो याद करना ही है, इसका रिजल्ट भी लास्ट में जो आएगा वो भी याद करना पड़ेगा, 5 नंबर का है। ओके, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो जो आपका इलेक्ट्रोड का विभव होता है वो बराबर होता है E0 माइनस का RT अपॉन में NF। और भी होता है, अभी और देखिए, फिर आपका लॉग ऑफ E Q होता है। ये आपका इलेक्ट्रोड विभव निकालने का सूत्र है। ओके, एंड यहां पर Q जरा क्या है ये आपको ध्यान देना है। बस हमने Q क्यों लिखा है दोस्तों, क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इस Q का मान होता है एक, जो कि आपको आंकी प्रश्न सॉल्व करते समय हमेशा Q का मान साइड में निकालना है। ओके, यहीं पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम आपको Q के बारे में अलग से बता रहे हैं ताकि आप कुछ भी मिस्टेक ना करो। ये जो Q होता है ना, ये आपकी कोई भी अभिक्रिया होगी ना, उस अभिक्रिया में उत्पाद जो होगा उसकी सांद्रता एंड अभिक्रिया में अभिकारक जो होगा, अभिकारक होता है ना, उसकी सांद्रता का अनुपात ही आपका इस Q के बराबर होता है। ओके, तो ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें उत्पाद कौन है सर, ये धातु है, उत्पाद आपका धातु है ना, तो ये धातु की सांद्रता, इस धातु की सांद्रता बटे में आपका। ओके, चलिए, ये आपका इसकी सांद्रता और इलेक्ट्रॉन वगैरह भाई इसकी सांद्रता कुछ नहीं लेंगे, ये आपका Q का मान हो जाएगा। तो Q की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। क्लियर, और यही आपका दोस्तों आगे बढ़कर 1 बटे में केवल Mn प्लस की सांद्रता हो जाती है। यही आपका आगे बढ़कर 1 बटे में ये बन जाता है। सर जी ये 1 कैसे हो गया, ये धातु को की सांद्रता आपने 1 कैसे लग दी, आपको भी रखना है। कोई भी आपका धातु होगा, आयन नहीं है, अगर धातु है आयन में नहीं है, ये आयन आपका था Mn प्लस एक आयन था, उसकी सांद्रता को 1 नहीं करना है। जो आपका धातु है ना, प्योर शुद्ध धातु, उस धातु की सांद्रता आपको 1 कर देनी है। कोई भी धातु है, केमिस्ट्री में बता दिया गया है कि आपको धातु की सांद्रता 1 रखनी है, 1 रखनी है। आयन की सांद्रता तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इसमें बदल गया है, धातु की सांद्रता को 1 रख देंगे, कोई भी आपका भी किया हो। ओके, फिर आगे हम अगर समीकरण को लिखेंगे ना, Q का मान ये रख देते हैं और साथ ही साथ इस बेस को भी बदल देते हैं, क्योंकि बेस 10 हमारा इजी बनाता है सवाल को, E वाला तो टेंशन दे देता है हमें। ठीक है, तो आइए समीकरण को और भी इजी तरीके से लिखते हैं। E बराबर हो जाएगा E0 माइनस का, जब बेस को हम चेंज करेंगे ना तो हमें एक नंबर, एक संख्या जो कि है 2.303, ओके, इससे गुणा करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड RT बटे में ये NF आपका इसी तरह रहेगा, साथ ही साथ लॉग E आपका log 10 में बदल जाएगा, एंड Q का मान ये है ना 1 बटे में Mn प्लस, तो ये हम रख देते हैं 1 बटे में Mn। आगे बढ़ेंगे, हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण के नीचे लिखेंगे N क्या है, F क्या है, R क्या है, T क्या है, और इन सभी का नाम पता एड्रेस आपको समीकरण के नीचे में लिखना है और एग्जामिनर को बताना है सब। ठीक है, ताकि पूरे 5 नंबर आपको मिले। फिर उसके बाद अंक की प्रश्नों पे भी जल्दी आएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपका फाइनली प्यारा सा समीकरण है जिसमें अब हमें बताना है इन सभी का नाम पता एड्रेस क्या है। उसके लिए जरा जगह हम निकालते हैं कहीं, इन चीज़ों को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। आप सभी आशा है नोट कर लिए होंगे, और टेंशन मत लीजिए, हम नोट्स इस पूरे टॉपिक का अच्छे से बनाकर आपके लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, ताकि आप अच्छे से पहले नोट कर ले, नोट्स बना ले आप अपना इस टॉपिक का। ओके, चलिए देखते हैं नाम पता एड्रेस सभी चीज़ों का। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सर ये E दिख रहा है, E मतलब कि इलेक्ट्रोड विभव। ओके, ये तो आपको पता ही है, मुझे आशा है आप इजीली कर लोगे। नाम पता एड्रेस आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने समझ लिया है कि E आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और ये क्या है, आयन की सांद्रता है। तो ये चीजें तो आप खुद ही लिख दोगे। नाम कोई दिक्कत होगा नहीं, कुछ रखना है नहीं। ओके, E और E0 हमें पता है, Mn एंड Mn प्लस का ये ब्रैकेट बना है, ये भी हमें पता है क्या है, तो लिख देते फटाफट। मेरे साथ आप सभी लिखिए रफ पे, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड विभव है, एंड ये क्या है, ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोई पूछने वाली बात है, नोट लगा दिया, मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव है आपका ये। क्लियर, एंड ये क्या है सर जी, ये धातु आयन, धातु का ये क्या है, आयन है, तो लिखेंगे सर जी धातु आयन। दोस्तों सांद्रता, ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, सांद्रता, धातु आयन सांद्रता।
ओके, अब जो बची कुची है हमारी चीजें जैसे आरटी और एनएफ, आरटी और एनएफ इनका भी नाम लिख देते हैं जरा। तो आर टी क्या है एंड ये एन क्या है एंड ये एफ आपका क्या है। ओके, तो जो आपका आर है ना, ये आपको पता होगा मुझे हिसाब से कि ये आपका गैस नियतांक होता है, गैस का नियतांक होता है, गैस नियतांक। एंड ये जो टी होता है ये होता है परम ताप, परम ताप। कौन सा परम ताप? आपका 298 केल्विन, ये वाला। ओके, एंड जो एन आता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको खुद ही दिख रही है, एन इलेक्ट्रॉन। यहां पर एन प्लस था तो एन इलेक्ट्रॉन थे। अगर किसी धातु पे प्लस का 2 होगा मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अभिक्रिया में जो लग रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। एंड एफ आपका होता है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। ओके, तो ये आपने नाम पता एड्रेस देख लिया। अब इस समीकरण आपका पूरा नर समीकरण यहां पर समाप्त होता है। एग्जाम में आपको इतना लिख देना है, 5 नंबर जेब में आपके है, फिक्स है। ओके, एंड इस समीकरण को आखिरी में लास्ट में आपको एक रिजल्ट बताते जो हमने कहा था, जो कि इसको तो याद रखना ही है, ये प्रोसेस पूरा याद रखना है 5 नंबर के लिए, लेकिन आंकिक प्रश्नों के लिए ना आपको लास्ट में एक रिजल्ट याद रखना है। किसके लिए? केवल आंकिक प्रश्नों को उड़ाने के लिए। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर आर क्या है? गैस का नियतांक है। ये टी क्या है? परम ताप, जो कि 298 है। जी हाँ, ये एफ फैराडे नियतांक भी हमें पता है, जो कि होता है 96500 कूलाम पर मोल, ये होता है इसका मान। ये आर का भी तो मान हमें पता है, भूल ना जाना। ये आर का मान होता है दोस्तों 8.3 जूल। जूल में ये होता है, जूल केल्विन मोल इनवर्स आपका होता है जूल में अगर देखें। ओके, लेकिन इस आर का मान एक और होता है 0.0821, ये एटीएम पर मोल लीटर में होता है। ओके, तो हमें इतने सारे नियतांक के मान पता है, तो इन सभी को यहां पर रखकर एक आखिरी लास्ट एंड फाइनल समीकरण निकाल लेते, जो हमारे लिए इजी होगा आंकिक प्रश्नों को उड़ाने में, और भी ऐसा मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, इन सभी का टेंशन ही हट जाएगा। तो फाइनल समीकरण आ जाएगा क्या? ई बराबर आपका ई नॉट, तो आपका इसी तरह रहेगा ई नॉट माइनस का। अब ये सभी चीजें ना और भी इजी सिंपल बन जाएगी, और सिंपल बन के क्या आपको मिलेगा जो रिजल्ट, वो होगा आपका ये 0.0591 अपॉन में आपका क्या रहेगा, बटे में एन, क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कि अलग अलग हो सकता है किसी अभिक्रिया के लिए, और लॉग बेस 10 आपका रहेगा ही, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हटाते केवल हम क्यू लिख देते हैं। ओके, क्यू, ये आपको फाइनल इक्वेशन याद रखना है, किसके लिए? आंकिक प्रश्नों के लिए। ओके, और क्यू आपको ध्यान रखना है, ये उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता होती है। और यही फाइनल समीकरण जब आगे हम न्यूमेरिकल को करेंगे ना, आंकिक प्रश्नों को उड़ाएंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो इसी पर ही आपको आंकिक प्रश्नों को हमारे साथ आगे उड़ाना है, जहां पर आपको पता है ना, ये सेल का विभव या इलेक्ट्रोड का विभव निकालना के लिए हमसे पूछा जाएगा। और ये ई नॉट ऑफ सेल, हम ई नॉट हम निकाल सकते हैं अलग फॉर्मूले से, जो कि हमने पढ़ा था, ई नॉट ऑफ कैथोड वाला फॉर्मूला माइनस का ई नॉट ऑफ एनोड वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम ई नॉट निकाल सकते हैं, ये सभी अभिक्रिया से मिल जाएगा, क्यू का भी मान अभिक्रिया से मिल जाएगा, और सेल भी वो हम निकाल लेंगे आंकिक प्रश्नों में। ओके, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल को उड़ाने के लिए। ओके, तो यही चीजें आपको बतानी थी, और ये चीजें नर समीकरण में लिखना है आपको। और एक भी नंबर कट जाए ना तो आप मुझे बताइए, एक नंबर बढ़ा देगा एग्जामिनर खुशी के मारे, लेकिन एक नंबर काट नहीं सकता। तो ये रहा आपका पूरा नर समीकरण का वीडियो, जिसमें हर एक चीज आपको बताने की कोशिश की। रहा क्या? बस आंकिक प्रश्न, जो कि एक सिंगल वीडियो में तो हम कवर कर देंगे, पूरा चैप्टर तो खत्म होने दीजिए अभी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर सच में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्त मित्र यारों को प्लीज आप सभी शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़ दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप सभी जरूर कर दीजिएगा। भाई कमेंट्स आपके लिए ही है, जाइए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।